Hello my dear students, in the last videos we have studied about the chapter number 3 and in that squares and square root, right? So from these two topics I have already told you about the first topic, that is squares. You know what is square? That when we multiply the same number 2 times, so we get square, right? Now the next topic, next part of this chapter is actually the square roots. So what is the square root? The question arises this. See, square root is actually the opposite of the square. Means अगर मैं आपको दे रही हूँ एक number that is 36, I am giving you a square number that is 36 and I am asking you कि ये किसका square है? 36 जो है ये किसका स्क्वायर है? अगर मुझे ये पूछना है तो मैं आपसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या पूछूंगी कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? ओके, सो 36 एक्चुअली इज द स्क्वायर ऑफ 6. सो द रूट ऑफ 36 इज व्हाट? 6. एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझो. अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कोई भी नंबर मैंने आपको दिया है, फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू 49 एंड मैं आपसे पूछ रही हूँ ये 49 किसका स्क्वायर है? तो ये जो मैंने वर्ड बोला ना, किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है मीन्स ऑफ विच नंबर दिस इज द स्क्वायर, मीन्स इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? तो 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा? इट इज 7. सो स्क्वायर रूट मीन्स कि कोई भी नंबर अगर आपके पास है तो वो कौन से नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आया है, दैट इज कॉल्ड द स्क्वायर रूट. अगर 64 है तो मैं को अगर कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64, मीन्स ऐसा कौन सा नंबर है जिसको स्क्वायर करने पे यानी जिसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास आंसर 64 आया. So in this case I will ask what is the square root of 64. So the square root of 64 is what? 8. Okay. So I hope you know the meaning of the square root now, that when we find the root number, the square root of any number कि कौन से नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर आ रहा है, that is called the square root. Okay. Let's move with the exercise 3.3 and in that case we need to learn some methods to find the square root. So our first method is prime factorization method. Now see, in this we need to find the square root, but how? आपने पहले ऑलरेडी क्लासेस में सीखा है कि किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं. आप रिकॉल करो, आपने LCM वाला चैप्टर सीखा होगा, राइट? तो उसमें अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि प्राइम फैक्टर्स निकालो तो आप कैसे निकालते हो? लाइक 256 है, सो आई विल राइट हियर 256. 2 के टेबल में 256 कितने टाइम्स जाएगा? तो 1, 2 and 8, 128 जा. सिमिलरली अगेन वी कैन गो विथ 2's टेबल, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था, यूनिट डिजिट हमेशा देखनी चाहिए. यूनिट डिजिट अगर इवन है तो यू कैन गो विथ 2's टेबल. अब ये 2 के टेबल में जाएगा 64 सा. अगेन यू विल डिवाइड दिस नंबर बाय 2, सो इट विल बी 32 सा. अगेन यू विल डिवाइड 32 बाय 2, सो इट विल बी 16 सा. अगेन वी विल डिवाइड 16 बाय 2, तो 8 सा. 2 के टेबल में 8, 4 सा. 2 के टेबल में 4, 2 सा एंड 2 के टेबल में 2, 1 सा. सो हियर यू कैन सी कि इतने सारे इसके प्राइम फैक्टर्स आए हैं. कितने टाइम्स 2 है काउंट करो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So here you will write 256 is equals to 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. 8 times 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया. ओके, अब
ये हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, राइट। तो आपको याद हो तो प्रीवियस एक्सरसाइजेस में मैंने आपको ये बताया था कि इन दिस केस यू नीड टू मेक द पेयर ऑफ टू नंबर्स। देखो 2 2 सेम है तो इसका पेयर, अगेन इन दो टूज का पेयर, इन दोनों का पेयर एंड इन दोनों का पेयर। यहाँ पे आपने क्या किया, पेयरिंग कर दिया। अब आपको करना क्या है, 256 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपको यहाँ पे डालनी है स्क्वायर रूट की साइन। ओके, आपने दोनों साइड स्क्वायर रूट की साइन डाल दी। नाउ आई विल राइट हियर दिस सेम। आपने ये जो 2 2 की पेयरिंग की है, इंस्टीड ऑफ दिस यू कैन डू वन थिंग कि 2 की पेयरिंग मीन्स क्या, 2 raised to the power 2। Similarly in this case also 2 की पेयरिंग मीन्स 2 raised to the power 2। Similarly 2 raised to the power 2 and 2 raised to the power 2। जो आपने 4 जोड़ियां बनाई थी उसके लिए यू हैव रिटन 2 raised to the power 2। अब एक बात आप हमेशा याद रखोगे कि स्क्वायर रूट एंड ये 2 हमेशा कट हो जाएंगे। ओके, तो स्क्वायर रूट से आपने क्या किया, आपने इसका पावर जो है वो कट कर दिया। तो बचा क्या, 4 times 2 बच गया ना। सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। Means I can say that the square root of 256 is what, 16। Okay, so in this way you can find the square root by this method. To make this concept more clear, let's take one more example. See, I am taking 729 and we need to find that the square root of this will be what. So in this case again you will do like this, prime factors निकालोगे। अब देखो मैंने क्या कहा था कि नंबर की यूनिट प्लेस पे अगर इवन नंबर है तो यू कैन गो विथ 2's टेबल, बट इवन तो नहीं है, 9 इज द ऑड नंबर, सो वी कैन ट्राई बाय 3's टेबल। ओके, 3 के टेबल से आप इसको ट्राई करो तो ये जाएगा 243 जा। सिमिलरली आप फिर से 3 के टेबल से ट्राई करो तो इट विल बी 81 जा। अगेन 81 डिवाइड बाय 3 27 जा। Again 27 divide by 3, so it will be 9 za। 3 के टेबल में 9 3 za and 3 के टेबल में 3 1 za। Again you got the prime factors, count करो कितनी बार 3 आया, 1 2 3 4 5 and 6, 6 times 3 is there। So square root of 729 is equals to 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3। ओके, 6 times मैंने 3 यहाँ पे लिख दिया। Now what you will do, you will make the pairs। तो इन दो 3 का पेयर, इन दोनों 3 का पेयर एंड इन दोनों 3 का पेयर बना दिया। फिर हमने क्या सीखा था कि इंस्टीड ऑफ राइटिंग पेयर वी कैन डू वन थिंग कि ये 2 2 की जोड़ी है तो आई कैन राइट लाइक दिस, 3 raised to the power 2। Similarly 3 raised to the power 2 and ये थर्ड वाले के लिए अगेन 3 raised to the power 2। अब इसके बाद मैंने आपसे क्या कहा था कि आप ये जो स्क्वायर है वो रूट से कट कर दोगे। रूट एंड स्क्वायर हमेशा क्या हो जाएंगे, कट। तो आपके पास क्या रह गया, 3 times 3 रह गया, 3 into 3 into 3, 3 3s are 9, 9 3s are 27। So we can say that the square root of 729 is what, 27। So in this way you can do other sums which is given in your exercise question 1 by your own। Okay, now let's move to the next method। Now our next and the second method is ones and tens digit method। Okay, अब इस मेथड में भी वी नीड टू फाइंड द स्क्वायर रूट, बट हम प्राइम फैक्टर्स जैसे निकालते थे ना वैसे नहीं निकालेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। इस मेथड से अगर आप जाते हो तो आपका आंसर जो है वो फटाफट से आ जाएगा, आपका टाइम जो ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है वो सेव होगा। ओके, बात आती है इस मेथड को यूज़ कैसे करना है, किस तरह से फाइंड करेंगे। सी
फर्स्ट ऑफ ऑल द रूल इज कि आप यूनिट एंड टेंस यानी वंस एंड टेंस की डिजिट वाले नंबर्स की पेयरिंग कर दो, आगे जितने नंबर रह गए बाद में देखेंगे। चलो, आपने क्या किया, सबसे फर्स्ट स्टेप इज कि आपने पेयरिंग की वंस एंड टेंस डिजिट की, एंड फर्स्ट आगे जितने भी नंबर रह गए वो बाद में देखेंगे। अब इसमें देखो वंस की प्लेस पे क्या नंबर है, वंस की प्लेस पे क्या है 9। 9 किसके किसके स्क्वायर रूट में वंस की प्लेस पे आता है, देखो एक तो 3 के स्क्वायर में 9 आता है और एक 7 के स्क्वायर में जो है वो 9 आता है, मीन्स 3 and 7 देयर आर 2 नंबर्स जिनके स्क्वायर में वंस की प्लेस पे 9 आता है। मीन्स हो सकता है कि इस नंबर के रूट में यूनिट प्लेस पे यानी वंस की प्लेस पे या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब इन दोनों में से कौन सा होगा दैट वी विल डिसाइड लेटर। हमने अब तक ये फाइंड किया कि इस नंबर के रूट में जो भी नंबर होगा उसकी वंस की प्लेस पे या तो 3 होगा या तो 7, और ये मैंने कैसे फाइंड किया, तो इस नंबर की वंस की प्लेस को देख के। स्टेप 1 ओवर। नेक्स्ट स्टेप इज कि आप इस नंबर को देखो 1 किसी का स्क्वायर है, यस 1 का ही स्क्वायर है, सो 1 का ही स्क्वायर है तो आई विल राइट हियर 1। एंड ये जो 69 है उसमें हमारे पास क्या आ रहा था 3 या तो 7, मीन्स या तो मुझे यूनिट प्लेस पे 3 लिखना है या फिर मुझे यूनिट प्लेस पे क्या लिखना है 7। अब कंफ्यूजन ये है 3 लिखूं कि 7 लिखूं। देखो ये जो नंबर है ना, इस नंबर का नेक्स्ट नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करो। 1 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा 2, 1 2 ज़ा 2, नंबर क्या आ रहा है 2। ये नंबर और ये नंबर को कंपेयर करो, ये नंबर इस नंबर से छोटा है, जो ये आगे नंबर था ना 1, ये 1 जो है वो इस नंबर से अगर छोटा है तो इन दोनों में से जो स्मॉलर नंबर है वो आएगा यूनिट प्लेस पे। और अगर ऐसा होता कि ये नंबर से ये नंबर बिगर होता, अगर ये नंबर बिगर होता तो मैं इसमें भी बिगर वाला नंबर यूनिट प्लेस पे लिखती। ओके, अभी सिनारो क्या है कि हमारे पास इस नंबर से ये नंबर जो है वो स्मॉलर है, इसीलिए इन दोनों में से भी जो स्मॉलर नंबर है यानी कि 3 दैट आई विल राइट हियर। सो आई कैन से द स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 30। ओके, इसी कंसेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए विल डू वन मोर एग्जाम्पल। सी 121। मैंने आपसे क्या कहा था कि आप वंस एंड टेंस वाले की पेयरिंग करके उसको अलग कर दो, आगे जो रह गया देखा जाएगा। 21 पीछे क्या है 1। अब आप देखो किसके स्क्वायर में पीछे 1 आता है, एक तो 1 और एक 9, एक 1 के में आता है और एक 9 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 1 आता है। मीन्स या तो इसकी यूनिट प्लेस पे 1 होगा या फिर इसकी यूनिट प्लेस पे क्या होगा 9। ओके, अब आओ इस पे 1 किसी का स्क्वायर है, यस 1 का ही स्क्वायर है। अब इन दोनों में मैंने क्या बोला, या तो ये या तो ये, इन दोनों में से कौन सा, तो इन दोनों में से कौन सा वो डिसाइड करने के लिए हमें एक चीज़ करनी है कि यहाँ पे जो भी नंबर है उसका नेक्स्ट नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई करो। 1 2 ज़ा 2। ओके, 1 2 ज़ा 2 आया हमारे पास। अब कंपेयर करो कि ये और ये, इन दोनों में से कौन सा बिगर नंबर है। येस, दिस इज द बिगर नंबर और दिस इज द स्मॉलर नंबर। अगर हमारा ये नंबर इस नंबर से छोटा है तो इन दोनों में से जो छोटा वाला नंबर है दैट विल बी ऑन द यूनिट प्लेस। फिर से समझना, इस नंबर से ये वाला नंबर छोटा है तो इन दोनों में से भी जो छोटा वाला नंबर है वो आएगा। अगर ये वाला नंबर इससे बड़ा होता तो ये वाला नंबर यहाँ पे आता। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 121 इज 11। ओके, सो आई होप दीज एग्जाम्पल्स आर क्लियर। टेक वन मोर एग्जाम्पल जिसमें हम थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते। 81 तो सिंपल है, आपको ईजीली आ जाएगा। वी आर टेकिंग a bigger number, let's take 729. 729। अब देखो फिर से वही, पीछे के दो नंबर अलग, आगे वाला जितने भी रह गए देखा जाएगा। 9 किसके स्क्वायर में आता है, या तो 3 या तो
7. सो यू विल राइट हियर, या तो यहाँ पे 3 आएगा या तो यहाँ पे 7 आएगा. अब बात आती है इन दोनों में से कौन सा लेना है, बट उसके पहले हमें देखना है फर्स्ट नंबर, दैट इज 7. 7 किसी का स्क्वायर है? नो. तो 7 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, तो अब क्या करो? तो ये देखो कि 7 से किसका स्क्वायर है जो छोटा होता है. देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9. 9 तो 7 से बिगर है, तो कौन सा नंबर है जो 7 से छोटा है? दैट इज 4, राइट. और 4 किसका स्क्वायर है? 2 का. तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 2. लॉजिक समझना, 7 जो है वो 2 के स्क्वायर से जो है बोल सकते हैं 7 से 2 का स्क्वायर छोटा है, जबकि 3 का स्क्वायर जो है वो 7 से बिगर है. तो मैं 3 का स्क्वायर नहीं ले सकती थी, इसीलिए मैंने ये देखा कि नंबर 7 से किसका स्क्वायर छोटा है. किसका स्क्वायर छोटा है? 2 का स्क्वायर छोटा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 2. ओके. अब मैंने आपसे क्या सिखाया था? हमें डिसाइड करना है ये कि ये. तो आप सिंपली क्या करोगे? 2 का नेक्स्ट नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई करो. 2 का नेक्स्ट नंबर इज 3. 2 3 जा 6. अब मुझे ये बताओ कि 6 और 7 जब कंपेयर करूं तो दिस नंबर इज बिगर देन दिस, राइट. इससे ये वाला नंबर क्या है? बिगर है. जब स्मॉलर होता था तो हम इन दोनों में से छोटा वाला लेते थे. अब की बार उल्टा हो रहा है कि इस नंबर से ये नंबर बिगर है. अगर बिगर है तो आप इन दोनों में से भी कौन सा लोगे? बिगर वाला नंबर, दैट इज 7. सो आई कैन से दैट द स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज 27. ओके. नाउ ये हमने यहाँ पे 3 डिजिट वाले सीख लिए. उसमें भी हमने ये भी देखा कि 100 की प्लेस पे 1 लिखा हुआ है तो क्या करना है, और अगर 100 की प्लेस पे कोई और नंबर है तो क्या करना है. अब आपको एक और एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ जिसमें आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ. 4 डिजिट नंबर लेते हैं. सी 4225, 4225. अब बात आती है कि इसमें 4 डिजिट्स हैं, राइट. तो मैंने आपसे क्या कहा था? स्टेप 1 विल बी पीछे के 2 नंबर यानी 1s एंड 10s वाले प्लेस वाले नंबर्स अलग कर दो. कर दिए. आगे जितने रहे देखा जाएगा. चल अब यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है? 5. 5 देखो तो किसके स्क्वायर में आता है और किसी के स्क्वायर में आ रहा है? नो. 5 सिर्फ 5 के ही स्क्वायर में आता है. तो इसमें तो मुझे सिंपली पता चल गया कि यूनिट प्लेस पे तो क्या होने वाला है? 5 ही होगा, राइट. तो इसमें एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. ये जो 2 नंबर का कंपैरिजन वाला था वो नहीं करना पड़ेगा. सो आई हैव रिटन 5 हियर. आगे 42. तो मैंने आपसे क्या कहा था? यू विल चेक कि 42 जो है उससे छोटा किसका स्क्वायर है. अब देखो 1 4 9 16 25 36 49. 49 42 से बिगर है. 49 42 से बिगर है, तो इससे छोटा क्या है? 36. 36 किसका स्क्वायर है? 6 का. सो हियर आई विल राइट 6 मीन्स 4225. 4225 is the square root of 4225 is 65. Okay. So in this way, if you are asked to find the square root by 1s and 10s digit, so in 3 digit number and in 4 digit number, what you need to do, you understood. एक आपके क्वेश्चन में जो है एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है 81 का रूट निकालना है बाय दिस मेथड. अब देखो जब 2 डिजिट नंबर है ना तो ये मेथड अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है. क्यों पता है? मैंने आपसे क्या कहा था कि पीछे वाले 2 नंबर यानी 1s एंड 10s डिजिट वाले नंबर अलग करना, आगे जो होगा देखा जाएगा. अभी इसमें आगे कुछ बच रहा है? ऑब्वियसली नॉट. 2 नंबर अलग करने बोला है ही तो 2 डिजिट, तो अलग क्या करो? तो सीधी सी बात है, अगर दोनों डिजिट एक ही बार में कवर हो जा रही हैं तो यू विल डायरेक्टली सी कि क्या 81 किसी का स्क्वायर है? Yes, it is the square of 9. So I can directly say that the square root of 81 is 9. Okay? तो 2 डिजिट में कंफ्यूज मत होना कि ये मेथड कैसे लगाएं. सिंपली डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. 3 डिजिट एंड 4 डिजिट कैसे करना है I have already told you. Okay? I hope this is clear. Let's move to the next method.
Yes students, now our next method is subtraction method. देखो subtraction method करने के पहले you should know what are the odd numbers and वो आपको पता है ना. Odd numbers क्या होते हैं? जो 2 से divisible नहीं है, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, these are the odd numbers. हमें यहाँ पे ये करना है कि आपको जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने बोला गया है उसमें से odd numbers माइनस करते जाना है. फॉर एग्जाम्पल 144 माइनस सबसे पहला ऑड नंबर इज 1. 144 माइनस 1 143. सिमिलरली यू विल राइट अगेन 143. जो आपका आंसर आया ना वो सेम आप यहाँ पे लिखोगे माइनस सेकेंड ऑड नंबर. सेकेंड ऑड नंबर क्या होगा? 3. सो 143 माइनस 3 इट विल बी 140. Again the answer will be written here 140 minus next odd number. Next odd number is 5. So answer will be 135. Again whatever the answer is you will write here 135 minus next odd number is 7. So 135 minus 7. So answer will be 128. Similarly 128 answer will be copied as same. 7 के बाद ऑड नंबर आएगा 9. सो 128 माइनस 9 119. देन 119 माइनस 11. सो द आंसर विल बी व्हाट? 108. अब अगेन 108 माइनस 11 के बाद कौन सा ऑड नंबर आएगा? 13. सो 95. आफ्टर दिस 95 विल बी कॉपीड एज सेम. 13 के बाद कौन सा ऑड नंबर होगा? 15. दैट विल बी 80. देन 80 विल बी कॉपीड एज सेम. 15 के बाद नेक्स्ट कौन सा ऑड नंबर है? 17. So 80 minus 17. So it will be what? अगर आपको कंफ्यूजन हो ना तो जैसे आप सिंपली करते हैं वैसे करके देख लेना, क्योंकि देखो हमें डायरेक्टली आता तो है बट हो सकता है कहीं मिस्टेक हो, तो एक्यूरेटली जाना है. 63. Then 63 minus 19. 44. Then 44 minus next odd number क्या होगा? 21. 44 minus 21. So it will be 23. Next जो आंसर आया वो लिखा. 21 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा? 23. 23 minus 23 is 0. अब इसमें एक्चुअली यही हमें करना था कि हमें तब तक ऑड नंबर्स माइनस करते जाना है जब तक आंसर में 0 नहीं आ जाता. ओके, सो अब बात आती है इससे हमें पता क्या चलेगा कि स्क्वायर रूट क्या है. तो हमें पता कैसे चलेगा? पता है हमने कितने बार सब्ट्रैक्ट किया? काउंट दैट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 times subtract करने पे I am getting the answer 0 in the last. So I can say that the square root of 144 is 12. Understood? हमें काउंट करना है कि आपको कितनी बार subtract करने पे आंसर 0 आ रहा है. That number of steps will be the square root of the given number. ओके, सो सिमिलरली अगर मैं आपको कोई और नंबर देती हूँ लाइक 169, तो आप इसी तरह से उनमें से ऑड नंबर माइनस करते जाओगे. पहले 1 3 5 7 9 इस तरह से. लास्टली यू विल काउंट कि कितनी बार माइनस करने पे आंसर 0 आया. तो दैट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर. और मान लो कोई ऐसा नंबर दिया जिसमें 0 नहीं आ रहा है, आप कब से माइनस करते जा रहे हो बट आंसर नहीं आ रहा है 0. इवन ऐसा हो गया कि यहाँ पे जो नंबर है वो इस नंबर से छोटा पड़ गया है. इसका मतलब यू कैन से दैट कि एक्चुअली दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर.
क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि नंबर में अगर बहुत बार माइनस किया एंड लास्ट में ऐसा हो जाएगा कि ये नंबर छोटा रह जाएगा और ये जो इवन नंबर ऑड नंबर जो आप ले रहे हो वो बिगर हो जाएगा, तो एट दैट टाइम द नंबर विल नॉट बी कॉल्ड एज परफेक्ट स्क्वायर. ओके, so I hope this method is clear to you. Now the last and the fourth method is division method. So the last method is division method. See, अब इस method से भी we need to find the square root, but कैसे? So for that we'll do one thing. We'll make a, we can say table like this, 4 0 9 6. Okay. अगेन एज पर वंस एंड टेंस डिजिट मैथड जैसे हमने किया था ना कि पीछे वाले दो नंबर अलग कर दो, आगे जो रह गए वो देखा जाएगा. तो मैंने पीछे वाले दो नंबर्स डिजिट्स अलग कर दिए और आगे वाले 2 डिजिट्स अलग कर दिए. उसमें हम ऐसा करते थे कि पीछे वाले डिजिट्स को पहले देखते थे. इसमें हमें आगे वाले 2 डिजिट्स को पहले देखना है. 40 से छोटा स्क्वायर किसका होगा? लेट्स चेक. 40 से छोटा स्क्वायर 6 का है 36, क्योंकि ये तो 49 बिगर हो जाएगा. सो 6 का स्क्वायर होता है 36. 40 से छोटा स्क्वायर है 36, जो कि किसका स्क्वायर है? 6 का. ओके, अब यहाँ पे आपने 6 लिखा तो यू नीड टू राइट स्क्वायर 6 हियर ऑल्सो. दोनों जगह पे आपको 6 लिखना है. दैट 6 इज एक्चुअली 36. 6 का स्क्वायर होता है 36. 40 में से आप 36 माइनस करो. 40 में से जब आप 36 माइनस करोगे तो यू विल बी गेटिंग 4, राइट? सिंपली 40 माइनस 36, सो यू आर गेटिंग 4. अब स्टेप 2. स्टेप 1 आई होप आपको समझ आया होगा. फर्स्ट 2 डिजिट्स देखे, उससे छोटा किसका स्क्वायर है, हमें वो स्क्वायर लिखना है इसके नीचे, और वो किसका स्क्वायर है? 6 का. तो 6 यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा. ओके, नेक्स्ट स्टेप. This will be copied here same, that is 96. 496 is our remainder. अब 6 को डबल करो. 6 का डबल क्या होता है? 12, राइट? 6 का डबल करने के बाद you are getting 12 here. Now what we need to do? We need to post a number here also and here also. अब यहाँ पे यूनिट डिजिट पे ऐसा कौन सा नंबर लेना है? देखो यहाँ पे जो भी आप नंबर लोगे ना, उसी सेम नंबर से आप इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करोगे और चेक करोगे कि क्या ये नंबर आ रहा है. अब आप सोचोगे क्या बोल रहे हैं मैम. सी 1 2, यहाँ पे कोई ऐसा नंबर जो सेम नंबर में इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास आंसर 496 आना चाहिए. 6 किसके स्क्वायर में 6 आता है वो देखो. एक 4 के में आता है और एक 6 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 6 आता है. तो आप यहाँ ले लो 4 पहले. 124 को 4 से ही मल्टीप्लाई करना है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने यूनिट प्लेस पे 4 डाला ना, तो उसी नंबर से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करना है. चलो चेक करो. 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 + 1 9, 4 1 जा 4. आ गया फाइनली 496. 496 कब आया? जब मैंने यूनिट प्लेस पे क्या रखा? 4. अगर नहीं आता तो मैं 6 से चेक करती, इस तरह से 126 × 6 करके चेक करती अगर 496 नहीं आता तो. बट मेरे पास आ गया. कौन सी यूनिट प्लेस के साथ? 4 की यूनिट प्लेस के साथ. सो आई विल राइट हियर 4 एंड दिस सेम 4 विल बी कॉपीड हियर. 496 हियर. 496 minus 496 I am getting 0. Okay, so on the basis of this I can say that the square root of 4096 is 64. Okay, let's take one more example. हो सकता है आपको एक बार में पूरा क्लियर नहीं हुआ हो मेथड. So I am taking the example from your exercise 3.3 D question 4761. Okay. So in this case again you need to make the table like this. पीछे वाले 2 अलग कर दो, आगे वाले 2 अलग कर दो. मैंने क्या कहा था? पहले वाले देखना. 47 से छोटा किसका स्क्वायर है? 47 से छोटा देखो 49 तो बड़ा हो जाएगा, 36 ही लेना पड़ेगा. अगेन आई एम टेकिंग योर 36 विच इज द स्क्वायर ऑफ 6. मैंने आपसे क्या कहा था? यहाँ 6 लिख रहे हो तो यहाँ पे भी
6 लिखना, माइनस करो 11 वी आर गेटिंग राइट। इसके बाद आपको इसको नीचे सेम कॉपी करना है। यहाँ से ये कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपको फटाफट क्लिक होना चाहिए कि 6 का डबल, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा है उसका डबल, 6 का डबल इज 12। ओके, टिल दिस स्टेप 2 कंप्लीट। अब बस हमें एक ही बात ध्यान रखनी है कि कौन सी यूनिट प्लेस पे यहाँ पे डिजिट आएगी जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ये नंबर आना चाहिए। देखो 1 2, यहाँ पे कौन सी डिजिट लिखूँ जो सेम डिजिट एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होके ये आंसर आए। अब देखो यहाँ पे क्या है, यूनिट प्लेस पे 1। देखो 1 किसके स्क्वायर में आता है, एक तो 1 में और एक 9 में। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ले लूँगी 1, 121 इंटू 1 करूँगी तो आंसर क्या आएगा 121। मुझे तो क्या चाहिए 1161। तो 1 वाला तो टेक्निक काम नहीं किया, तो अब दूसरा टेक्निक क्या लगाऊँ, यूनिट प्लेस पे क्या लेकर देखूँ 9, 9 9 ज़ा 81, 9 2 ज़ा 18 प्लस 8 26, 9 1 ज़ा 9 प्लस 2 11। आ गया आंसर फाइनली 1161। कब आया, जब मैंने यूनिट प्लेस पे 9 रखा। तो यहाँ यूनिट प्लेस पे 9, तो यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे आप 9 लिख दोगे। और जब मैंने इसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो आई एम गेटिंग द सेम आंसर 1161। सो द रिमाइंडर इज 0. So in this case I can say that the square root of 4761 is 69. जो भी ऊपर आएगा ना क्वोशिएंट की प्लेस पे, that is your square root. Okay? So I hope this method is clear to you. आप ध्यान से एक एक स्टेप को समझ के करेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा। कहीं नहीं समझ आए तो वीडियो आप फिर से रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए, तो it will get clear to you. Okay? I hope this is clear. We'll move to the next question of exercise 3.3, that is question number 2.